Hi everyone, welcome on my channel JMD Education। बेटा इट्स माय न्यू चैनल, सो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें ताकि मैं डेली न्यू वीडियोस लेकर आऊँ। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की फर्स्ट पोएम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो बेटा ये जो आपकी पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, इसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत फेमस पोएट है और ना जाने इनकी कितनी ही जो है पोएट्रीज आपको आपके इंग्लिश लिटरेचर में देखने को मिलेंगे। बहुत खूबसूरती से ये हर एक क्वालिटी को शो करते हैं पोएम्स में। तो देखते हैं इस पोएम में वो क्या कहते हैं। बेसिकली बेटा पोएम की थीम क्या है कि कैसे जो हमारी मदर नेचर है वो हमसे जुड़ी हुई है। हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी पर्सनल लाइफ में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम नेचर की तरफ ध्यान ही नहीं देते। और बल्कि अगर देखा जाए तो नेचर इतनी पावरफुल है, लगभग वो हमारी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकती है, चाहे वो किसी भी तरह की हो। अगर आप यहाँ पर मोरली तो है, आपको इमोशनल लेवल पर देखा गया है कि इमोशनली अगर बंदा वीक पड़ रहा है या उसको कोई दुख है, तो अगर उसके पास कोई भी नहीं है अपना दुख बांटने के लिए और अगर वो नेचर के पास जाए, प्रकृति के पास जाए, तो कहीं ना कहीं उसको बहुत रिलीफ मिलता है। तो देखते हैं पोएम में क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पोएम में सबसे मेन चीज़ है एक हैमलॉक ट्री। हैमलॉक ट्री बेटा आप अपने पिक्चर्स पर देख रहे हैं, ये अपने इंडिया में तो बहुत कम मिलता है, तो ये फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा मिलता है। और इस पर जो है वाइट कलर के फ्लावर्स टाइप कुछ फ्रूट उगते हैं और बाद में ये जो पकने के बाद ब्राउन हो जाते हैं जैसे आपको दिख रहा है। तो जिस जगह की जो सीन है वहाँ पर सर्दी का मौसम है और जो डस्ट ऑफ स्नो आपका क्या होता है, डस्ट ऑफ स्नो मतलब ये जो बर्फ होती है उसके बारीक बारीक जो धूल कण होते हैं उसको डस्ट ऑफ स्नो बोला जाता है। अपने घर में डस्ट क्या होता है, धूल मिट्टी। तो वो स्नो जो मिट्टी जितनी बिल्कुल बारीक बारीक होती है ना, उसको डस्ट ऑफ स्नो बोला जाता है। तो देखते हैं पोएम में क्या कहता है। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from the hemlock tree। मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में जो पोएट है वो बहुत निराश है और वो एक हैमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ है। और जिस हैमलॉक ट्री के नीचे बैठा है सेम उसी पेड़ के ऊपर एक क्रो भी बैठा हुआ है। तो ये जो क्रो क्या करता है कि जिस तरीके से ये शूक करता है डस्ट ऑफ स्नो, मतलब शूक मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हिलाकर जो है उसे नीचे गिरा देना। तो ये क्रो क्या करता है, अपने पंखों को फड़फड़ाता है, उसकी वजह से जो डस्ट ऑफ स्नो है जो कि पेड़ पर धूल जमी हुई है वो इस पोएट के ऊपर आकर गिर जाती है। तो पहले तो जो ये पोएट था वो बहुत परेशान था, सोच रहा था कि उसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है। मे बी इसे करियर की टेंशन हो सकती है या जॉब की टेंशन हो सकती है या किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ, बहुत सारी टेंशन हो जाती है एडल्ट्स को। तो इसको भी ऐसे कुछ टेंशन थी। लेकिन आगे क्या होता है, ये सुबह से सारा टाइम वेस्ट कर रहा था इन चीज़ों के बारे में सोच के और सडनली इसका मूड जो है डाइवर्ट हो जाता है। पोएम के अकॉर्डिंग पोएट क्या कहता है, हैज़ गिवन माई हार्ट a change of mood and saved some part of the day I had rued। पार्ट ऑफ द डे मतलब पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो पार्ट ऑफ द डे मतलब उन 24 आवर्स का कुछ हिस्सा। एंड र्यूड का मतलब होता है किसी चीज़ को वेस्ट कर देना। तो ये पोइट क्या कहता है कि जब क्रो ने डस्ट ऑफ स्नो को मेरे ऊपर गिराया तो उसकी वजह से क्या हुआ, हैज़ गिवन माई मूड अ चेंज, मतलब मेरा जो मूड है वो चेंज हो गया। पहले तो मैं परेशान था, मैं बहुत टेंशन ले रहा था और सडनली मेरा मूड जो है डाइवर्ट हो जाता है और मैं खुश हो जाता हूँ। मतलब ये है कि बेसिकली इसको रियलाइज़ हो जाता है कि हर इंसान को जो लाइफ मिली है उसे दुख में नहीं निकालनी चाहिए, उसे हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए लाइफ में। तो मतलब मदर नेचर उसको एक मैसेज दे रही है कि आप अपनी सारी टेंशन्स को छोड़ दो और पॉजिटिव रहो। सो बेटा दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम डस्ट ऑफ स्नो। सो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ आ रही है या नहीं आ रही। अगर कोई और हेल्प चाहिए हो तो आप बता सकते हो, कोई इशू नहीं है। और मेरा न्यू चैनल है, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। टिल देन बाय बाय।